बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने जुमेरात को साबिक कांग्रेस रहनुमा जीवन रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें गुलाबी जमात में शामिल होने की दावत दी। इसी दौरान जीवन रेड्डी ने बीआरएस के सदर केसीआर की तारीफ करते हुए कहा कि साबिक वजीर आला का दौर हुकूमत मौजूदा वजीर आला रविंद्र रेड्डी के दौर से कहीं बेहतर था। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो बीआरएस की हुकूमत के दौर में किए गए कामों को खत्म कर रही है। जराए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि अवाम ने कांग्रेस को इस उम्मीद के साथ मुंतखब किया था कि वो बीआरएस से बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने केसीआर की जानिब से शुरू की गई रैतु बंधु स्कीम की तारीफ करते हुए कहा कि अगरचे ये मंसूबा बीआरएस के मंशूर में शामिल नहीं था, फिर भी साबिक वज़ीर आला केसीआर इसके लिए वसाइल फराहम किए। उन्होंने कहा कि केसीआर ने कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक और केसीआर किट्स जैसी फलाही स्कीमें नाफिज की जो खवातीन के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई और ऐसी स्कीमें मुल्क के दीगर हिस्सों में मौजूद नहीं हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब क़ियासारा यह की जा रही है कि साबिक कांग्रेस रहनुमा जल्द ही बीआरएस में शामिल हो सकते हैं। जीवन रेड्डी ने 25 मार्च को कांग्रेस की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि पार्टी लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के नारे जय भीम, जय बापू, जय आइन को कमजोर कर रही है। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया है कि उनकी जमात एक मुनहरिफ रुकन असम्बली को पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत देकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। जिले महबूबाबाद के गुदूर मंडल के पल्ली गुंडला तांडा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां दावत के दौरान गोश्त का टुकड़ा गले में फंस जाने से एक शख्स दम घुटने के बाइस फौत हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त 45 साला बानोत बादशाह के तौर पर हुई है, जो गुदूर मंडल का रहने वाला था। उसने गांव में दुर्गम्मा त्योहार के सिलसिले में अपने रिश्तेदारों के लिए दावत का एहतमाम किया था। दावत के दौरान वहां मौजूद लोगों ने देखा कि वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहा है। फौरी तौर पर उसकी मदद की गई तो पता चला कि उसके गले में गोश्त का एक टुकड़ा फंस गया। लोगों ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हासिल न हो सकी। बादशाह उसे फौरी तौर पर गुद्दूर के एक सरकारी तिब्बी मरकज मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। गुद्दूर के सब इंस्पेक्टर गिरिधर रेड्डी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। पीएनजी और सीएनजी गैस के इस्तेमाल के बारे में आगाही पैदा की जाए। हनमकुंडा जिले कलेक्टर चाहत बाजपाई का बयान। जिले सतह की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन तौसी कमेटी की मीटिंग जुमेरात को हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में मेगा गैस पाइपलाइन के तहत सिविल सप्लाईज, पुलिस, इंडस्ट्रीज, आर&बी, बिजली, पंचायत और दीगर महकमों के नुमाइंदों के साथ साथ मेगा गैस के नुमाइंदों के साथ मुनक्किद हुई। इस मौके पर मेगा गैस कंपनी के नुमाइंदों ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के हिस्से के तौर पर रिहायशी, तिजारती और सनती सारिफिन को पाइपलाइनों के जरिए पीएनजी और सीएनजी की फराहमी के अमल के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की वजाहत की। कलेक्टर ने पीएनजी कंपनी के नुमाइंदे के साथ गैस की फराहमी से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। कलेक्टर ने गैस कंपनी के नुमाइंदे अविनाश से दरियाफ्त किया कि पीएनजी गैस कहां से सप्लाई की जाती है, जिले में अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और गैस सब्सिडी के बारे में तफसीलात बताएं। इस मौके पर जिला कलेक्टर चाहत बाजपाई ने कहा कि महकमे सनत के जीएम नवीन कुमार मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक इजाजतों के लिए नोडल ऑफिसर्स के तौर पर काम करेंगे। इस गैस के इस्तेमाल के लिए दरख्वास्त देने के तरीक़ेकार से लोगों को आगाह किया जाए। दरख्वास्त देने के तरीके के मुतालिका पोर्टल के बारे में एक वसी मुहिम चलाई जाए। हनमकुंडा जिले कलेक्टर चाहत बाजपाई ने हनमकुंडा कलेक्ट्रेट से डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के एहतमाम HIV बेदारी रैली का आगाज किया। हनमकुंडा जिले कलेक्टर चाहत बाजपाई ने कहा कि HIV एड्स के लिए आम लोगों में शऊर बेदारी बढ़ाने के लिए इस तरह के बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाना चाहिए। जुमेरात को जिले कलेक्टर चाहत बाजपाई ने प्रजा पालना के 99वें रुदा एक्शन प्लान के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हनमकुंडा जिले कलेक्ट्रेट और जिले मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के एहतमाम मुनक्किदा हेल्थ हफ्ता तकरीबात के हिस्से के तौर पर HIV बेदारी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर चाहत बाजपाई ने कहा कि HIV के बारे में वसी पैमाने पर बेदारी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं। प्रजा पालना शहरी मनसूबाबंदी के 99वें रोजा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आज वरंगल के MC से MGM जंक्शन तक मुनक्किदा रैली एड्स आगाही और रोकथाम कैंपेन डे का आगाज वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा ने हरी झंडी लहराकर किया। इस मौके पर एक इंसानी जंजीर भी बनाई गई।
ورنگل کلیکٹر ستیہ شاردا نے خطاب کیا اور کہا HIV ایڈز کے حوالے سے معاشرے میں صحیح آگاہی فراہم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ لوگ ایڈز کی بیماری کے پھیلاؤ اور غیر پھیلاؤ کے بارے میں واضح سمجھ کے پروگراموں کو عوام کے بیچ منعقد کرنا چاہیے۔ ایڈز کے بارے میں آگاہی اور محفوظ طرز زندگی کے ذریعے ہی اس کی روک تھام ممکن ہے۔ اس موقع پر ورنگل سپر اسپیشلٹی اسپتال میں کارکنوں کے لیے منعقدہ مفت ہیلتھ کیمپ کا افتتاح کیا اور طبی جانچ پڑتال کا بھی معائنہ کیا۔ اس پروگرام میں اضافی کمشنر وی گنیش، سندھیا رانی، ZP CEO رام ریڈی، ضلع میڈیکل آفیسر ڈاکٹر B سمبیشورراؤ، ضلع کے افسران، MG ہسپتال کے سپرنٹینڈنٹ، طبی افسران، طبی عملہ، آشا ورکرز اور عوام نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ جماعت اسلامی مکرم پورہ کریم نگر کی جانب سے APCR کے اشتراک سے مسجد جعفری کریم نگر میں SIR سے سلسلے میں شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر امیر مقامی مکرم پورہ مولانا عبدالحی شعیب لطیفی نے واضح انداز میں اعلان کیا کہ جماعت اسلامی ملکی مسائل اور ملی مسائل حل کے ضمن میں سنجیدگی سے عملی اقدامات کے ذریعے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ مولانا نے کہا ملت کے بزرگ اور نوجوان بالخصوص سماجی کارکنوں کی ذمہ داری ہے کہ SIR کے ضمن میں متحرک ہو جائیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جماعت اسلامی مکرم پورہ کی جانب سے عنقریب متعلقہ سرکاری عہدیداران کے ساتھ SIR کیمپ لگائے جائیں گے۔ خطیب مسجد مولانا عبدالفتح لطیفی کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ SIR ماسٹر ٹرینی مجیب محمود نے میپنگ کے متعلق تفصیلی معلومات سے آگاہ کیا۔ محمد احتشام الحق نے ووٹر آن لائن کس طرح معلوم کرنا ہے تفصیل سے بتایا۔ انہوں نے پروجیکٹر کے ذریعے عملی کام سے بھی واقف کروایا۔ قانون کے طالب علم سلمان صدیقی نے کارروائی چلائی۔ مرد و خواتین کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ عقیل الزمان نے شکریہ بھی ادا کیا۔ جناب عارف احمد لینڈ لارڈ مدھول کے فرزند ناظم احمد کا نکاح جناب عامر احمد کی دختر سے طے پایا۔ خطبہ نکاح حافظ حیدر نے پڑھایا۔ واضح ہے کہ نوشا نمائندہ سیاست تجمل احمد مدھول کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ استقبالیہ تقریب GM گارڈن فنکشن ہال مدھول منعقد کی گئی۔ استقبالیہ میں عزیز و اقارب، دوست و احباب، معززان شہر کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر عارف احمد، عامر احمد، تجمل احمد، نمائندہ سیاست مدھول، انصار احمد، کاظم الدین، نصرت احمد، عیسیٰ خان، شیخ ماجد، زبیر احمد، عرفان احمد، عفان احمد نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ضلع کانگریس آفس پر ٹاؤن کانگریس صدر رام کرشنا کی قیادت میں NSUI فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر پرچم کشائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر آج 9 اپریل 1971 کو اندرا گاندھی کی قیادت میں نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا کا قیام عمل میں لایا تھا اور یہ کانگریس کی طلباء تنظیم ہے۔ NSUI اور یوتھ کانگریس کو پارٹی نظم و ضبط کے طرف کام کرتے ہوئے ذاتی ایجنڈے سے گریز کرنا چاہیے۔ تقریب میں سابق NSUI قائدین سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ ایلاریڈی رکن اسمبلی مدن موہن کے ہاتھوں کل منڈل لنگم پیٹ میں موتا علاقے پر 200 کروڑ روپے کی لاگت سے 25 ایکڑ اراضی پر ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشل اسکول کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ حلقہ ایلاریڈی کے لیے ایک شاہکار کہلائے گا۔ رکن اسمبلی کی جدوجہد سے اسکول کی منظوری ممکن ہو پائی ہے۔ ایلاریڈی بس اسٹیشن شاپنگ کمپلیکس ایک جو جدید عمارت کے ساتھ تیار ہے۔ بس اسٹینڈ کا افتتاح ہوकर تقریباً 1 سال ہو گیا، لیکن شاپنگ کمپلیکس پہلے مستحق کرایہ کو دینے کے لیے RTC حکام عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج تک بھی بند رکھ رہے ہیں، جس سے عوام کو مختلف سہولتوں سے محروم ہونا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف مستحق پہلے کے کرایہ دار کے انتظار میں ہے۔ واضح ہے کہ RTC کے انکار پر پہلے کے کرایہ داروں نے عدالت کا بھی رخ کیا تھا۔ ایسے میں شاپنگ کمپلیکس جو جدید بس اسٹینڈ کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے بند ہے، جبکہ حکومت میونسپل کے فنڈ سے 5 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں اور محکمہ RTC ہے کہ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے سرپتون منڈل کوآپریٹو سوسائٹی کے سابق چیئرمین اے باپو کا مختصر سی عدالت کے بعد دیہانت ہو گیا۔ ان کے دیہانت سے سیاسی حلقوں میں غم و مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی سابق رکن اسمبلی کونیرو کنپا نے کوآپریٹو سوسائٹی کے سابق چیئرمین اے باپو کی آخری رسومات میں شرکت کی، افراد خاندان سے اظہار ہمدردی کیا۔ نظام آباد کے کنجر سوشل ویلفیئر اقامت اسکول میں
फंड्स के मुबैना बेजा इस्तेमाल तलबा से गैर कानूनी वसूलियों के खिलाफ PGSU ने जिले एडिशनल कलेक्टर को याददाश्त पेश करते प्रिंसिपल विजया ललिता के खिलाफ जामे तहकीकात का मुतालबा किया। PGSU कायदीन गणेश और एल अनिल ने इल्जाम लगाया कि स्कूल में फर्जी बिलों के जरिए सरकारी फंड की खुर्द-बुर्द की जा रही है। PM शी स्कीम के तहत आने वाली रकम भी बेसाख्तगियों का शिकार है। तलबा से मुख्तलिफ बहानों से जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि गैर कानूनी वसूलियों को फौरी बंद करते हुए बदउनवाई मुलविस रकम वापस ली जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। निजामाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया और 9 मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लिया और 3 माह में तकरीबन 152 करोड़ रुपए के मुश्तबा लेन देन का भी इंकशाफ हुआ। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या की निगरानी में अंजाम दी गई। मुल्जिमीन जाली दस्तावेजात के जरिए बैंक अकाउंट खोलकर उन्हें साइबर मुजरिमीन को फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो OTP और बैंक तफसीलात किसी से भी हरगिज शेयर न करें और साइबर धोखाधड़ी की सूरत में फौरी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर राबता पैदा किया जाए। जिले कामेडी SP M राजेश चंद्रा के अहकाम के मुताबिक जिले कामेडी के 6 सब इंस्पेक्टर्स के तबादले अमल में लाए गए हैं। पिटलम पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की खिदमत अंजाम देने वाले P वेंकटाओ का तबादला बांसवाड़ा पुलिस को कर दिया गया है। गंधाई पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की खिदमत अंजाम देने वाले B अंजनेरू का तबादला पिटलम पुलिस स्टेशन को कर दिया गया है। आज उन्होंने पुलिस स्टेशन पिटलम पहुँच कर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। प्रगति पालना के तहत जारी हेल्थ वीक तकारीब में जिले कलेक्टर आशीष संगवान ने सरकारी अस्पताल से म्यूनिसिपल दफ्तर तक निकाली गई रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। इससे पहले उन्होंने खुसूसी कैंप के तहत संपूर्ण सुरक्षा मरकज और ट्रांसजेंडर क्लिनिक का भी इफ्तिताह अंजाम दिया था। जिले मंचियाल के रामारोपेट गांव में आला हुकाम के मुताबिक जयपुर पुलिस नवीन राज शेखर की क़यादत में शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। जयपुर सब इंस्पेक्टर ने गांव के लोगों से बराह रास्त बातचीत की और जराइम से मुताल्लिक एहतियाती इक़दाम के बारे में लोगों को आगाह किया। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि अजनबी लोगों से होशियार रहा जाए और गाड़ियों की जांच के बगैर दस्तावेजात 66 मोटरसाइकिल और 3 ऑटोज को जब्त कर लिया गया और कहा कि गाड़ियां चलाने वालों के पास तमाम दस्तावेजात होनी चाहिए।